चलिए नमस्कार और गुड आफ्टरनून। और वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि विल्फ्रेडो पैरेटो को गणितीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। पैरेटो को फासिस्टवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। और पैरेटो को मुसोलिनी का गुरु भी माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो विल्फ्रेडो पैरेटो का जन्म 1848 में हुआ था। इनके जो फादर थे वो इटालियन थे और मदर जो थी फ्रेंच थी। फ्रेंच मतलब फ्रांस से संबंधित थी और फादर जो है इटालियन, इटली से संबंधित थे। अब इनकी जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इनका जो जन्म हुआ था लेकिन वो इटली में नहीं हुआ था, वो पेरिस में हुआ था। ऐसा इसलिए कि इनके जो फादर थे इटली के जरूर थे, लेकिन इटली से इनको निकाल दिया गया था। इनके पिता को इटली से निकाल दिया गया था, इसलिए पैरेटो का जन्म होता है पेरिस में 1848 में। लेकिन इनको इटालियन समाजशास्त्री कहा जाता है, इटालियन अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि सन 1858 में जब इटली के सरकार की कुछ नीतियां बदलती हैं और उन नीतियों के तहत पैरेटो का जो परिवार होता है वो पुनः, उनके माँ बाप पुनः जो है इटली में वापस आ जाते हैं। ये बात है सन 1858 की, मतलब 1848 में जन्म होता है पैरेटो का और 1858 में वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, इटली में। चलिए अब थोड़ा सा मैं पैरेटो के बारे में बता दूं कि इनकी पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो प्रोफेशनल था, इनका जो प्रोफेशन था उस पर बात करना जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि पैरेटो डायरेक्ट सोशलॉजिस्ट नहीं बन गए। इन्होंने पॉलिटेक्निक वगैरह की पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसी के कारण इनको सबसे पहले इटालियन रेलवे में, इटली के जो रेलवे है उसमें इंजीनियर का पद मिल गया है इनको। तो ये इंजीनियर सबसे पहले हुए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते गए और एक आयरन इंडस्ट्री थी, उस आयरन इंडस्ट्री में एमडी तक ये पहुंच गए। और उसी दौरान आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंजीनियर है, जिसको सोशल साइंस से, समाजशास्त्र से, सामाजिक घटनाओं से लेना देना नहीं है, वो कैसे अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री बन गया। एक्चुअली आयरन इंडस्ट्री में एमडी रहते हुए उन्हें कई देशों की यात्रा करने का मौका मिलता है। और कई देशों की यात्रा करने का जब मौका मिलता है तो वो उन देश में जाते हैं एंड वो होता क्या है कि वहाँ की सिचुएशंस को देखते हैं, स्पेशली वहाँ के जो आर्थिक आधार हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं लोगों की। दिस ड्रॉ द अटेंशन ऑफ विल्फ्रेडो पैरेटो। ये घटनाएं, ये आर्थिक सिचुएशंस पैरेटो का ध्यान आकर्षित करती है और पैरेटो एक इंजीनियर से अर्थशास्त्री के रूप में तब्दील होने लगते हैं और वहां से वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। अब वहां से इकोनॉमिस्ट से सोशलॉजिस्ट भी बनते हैं। फिर वो इकोनॉमी में रिसर्च करने लगते हैं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो समाज को देखने लगते हैं। लेकिन पैरेटो को यह एहसास होता है कि ये इकोनॉमी, ये आर्थिक घटनाएं सामाजिक घटनाओं से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अर्थशास्त्री पैरेटो समाजशास्त्री बन जाता है। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि कैसे विल्फ्रेडो पैरेटो पहले एक इंजीनियर, फिर अर्थशास्त्री, फिर समाजशास्त्री के रूप में बदलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनको फासिस्टवाद का पैगंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसोलिनी, एक स्विट्जरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, उसको कहा जाता है लॉसेन यूनिवर्सिटी। लॉसेन यूनिवर्सिटी थी स्विट्जरलैंड में और वहां पे एक प्रोफेसर थे वालरस एक प्रोफेसर थे। अब WALRUS, प्रोफेसर वालरस की स्पेलिंग है, वालरस WALRUS।
प्रोफेसर वालरस क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं प्रोफेसर वालरस, तो उनके स्थान पर पढ़ाने के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो को लाया जाता है, क्योंकि वालरस बहुत ही प्रभावित थे विल्फ्रेडो पेरेटो से। तो होता यह है कि जब पेरेटो वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उसी समय एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसका नाम होता है बेनिटो मुसोलिनी। तो इस प्रकार से मुसोलिनी जो है पेरेटो से प्रभावित होता है, पेरेटो के विचारों से प्रभावित होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि विल्फ्रेडो पेरेटो फासिस्टवाद के पैगंबर हैं। पैगंबर इट मीन्स जो फासिज्म जो आया मुसोलिनी के हृदय में, मुसोलिनी के मन में, और उस फासिज्म को इटली में स्थापित किया मुसोलिनी ने, तो यह सब जो एक स्टार्टिंग हुआ था विल्फ्रेडो पेरेटो के प्रभाव से हुआ था। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मुसोलिनी जो है एक बड़ा जर्नलिस्ट भी था, और उसने नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, नेशनल फासिस्ट पार्टी की। और 1922 के लगभग वहां के राजा के द्वारा, इटली के राजा के द्वारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया जाता है, और उसके बाद वह पूरा का पूरा जो शासन होता है, सत्ता होती है, उसको पलट कर रख देता है। वह वहां के शासन को पलट कर रख देता है और पूरी सत्ता अपने अंदर हथिया लेता है। वो खुद सारी सत्ता को हथिया लेता है और वहां पे फासिज्म को इस्टेब्लिश करता है। ये 1922 वगैरह के आसपास की बात है, जब उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उससे कुछ समय बाद ही वह सत्ता को अपने में हथिया लेता है, और इस प्रकार से वहां पे फासिज्म दिखता है। चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। रचनाओं में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ किताबें हैं, मैं नाम बता देता हूं, और उसमें से कोई भी किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय एक किताब को छोड़कर। पहली एक किताब है कोर्स डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, इनकी पहली किताब थी, कोर्स डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। दूसरी किताब है मैनुअल डी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। तीसरी है लेस सिस्टम सोशियलिस्टस। चौथा है ट्रैटेटो डी सोशियोलॉजिया जनरल। अब ध्यान रखिएगा, ये किताब इंपॉर्टेंट क्यों बनती है। ट्रैटेटो डी सोशियोलॉजिया जनरल, ये किताब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब ट्रांसलेटेड की गई है इंग्लिश में माइंड एंड सोसाइटी के नाम से, और एग्जाम में पूछा जाता है कि माइंड एंड सोसाइटी किताब किसकी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टिक करना है विल्फ्रेडो पेरेटो। माइंड एंड सोसाइटी यह किताब पेरेटो की है, और बाकी आप तो नाम से मैंने बता भी दिया है। ये कभी किताब के नाम आते हैं कोर्स डी इकोनॉमिक पॉलिटिका, मैनुअल डी इकोनॉमिक पॉलिटिका, लेस सिस्टम सोशियलिस्टस, ये सब इटालियन भाषा में लिखे गए हैं। तो नाम ही एक अजीब है, तो कभी अजीब नाम से कभी आया तो आप टिक कर दीजिएगा पेरेटो ही, ठीक है, इटालियन नेम है। लेकिन माइंड एंड सोसाइटी ये ट्रैटेटो डी सोशियोलॉजिया जनरल किताब का क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन है, और माइंड एंड सोसाइटी के नाम से ट्रांसलेटेड की गई थी ये किताब। ये बहुत पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, माइंड एंड सोसाइटी विल्फ्रेडो पेरेटो, और एक किताब है इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है, और माइंड एंड सोसाइटी विल्फ्रेडो पेरेटो की है। तो ये था विल्फ्रेडो पेरेटो का जीवन परिचय और उनका कृतित्व, उनकी रचनाएं, ठीक है। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विल्फ्रेडो पेरेटो के सिद्धांत के ऊपर। दो सिद्धांत की चर्चा करूंगा मैं, एक जो रेसिड्यूस विशिष्ट चालक का सिद्धांत है, विशिष्ट चालक के बारे में बताया है, भ्रांतर के बारे में, और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण के बारे में, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।